पे पर शक नहीं कीजिए और सबकी शक कीजिए। तो मैंने घर ही के आदमी के इसमें हाथ है ना। ऐसा जब हम उसको पैर में टांच कर रहे हैं कि चौकी पर है जो कि उठेगा, तो जब टांच करे तो उसको पैर जो हम टाइट देखें और चड्डी पैर। जी 100% इसका बाप ने हत्या किया। खोली होगी लड़की तो अंदर में भी और कोई भी ढुका हुआ होगा अंदर। नमस्कार जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं फायर न्यूज और मैं एसएस रिजवी। आज सबसे बड़ी घटना डुमरिया प्रखंड में हुई है, जहां फिर एक महिला की हत्या कर दी गई। 10वां क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की है अर्चना कुमारी, जिसकी हत्या कर दी गई है और ये इमामगंज विधानसभा अंतर्गत 5वीं घटना है। अब हम लोगों को सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि इमामगंज विधानसभा में सबसे पहले बांके बाजार में घटना होती है, फिर इमामगंज में घटना होती है और डुमरिया में भी 2 घटना हो चुकी है। आपने बागपुर का मैटर अभी शांत नहीं हुआ है कि एक और नारी की यहाँ हत्या कर दी जाती है। इस तरह महिलाओं का सरेआम हत्या करना ये हमारे इमामगंज विधानसभा के लिए कितनी शर्म की बात है। आज हम पहुंच चुके हैं डुमरिया प्रखंड के कोल्हीवार पंचायत में, जहां एक अर्चना कुमारी की हत्या कर दी गई है। अब हत्या किसी अपराधी ने किया या संदिग्ध रूप से कैसे मौत हुई या उनके परिजनों ने किया, ये तो जांच का विषय है और प्रशासन इस पर जांच कर रही है। लेकिन हत्या कोई भी करे, एक नारी की हत्या करना सबसे बड़ा अपराध है और जुर्म है, और ये हम लोगों के लिए सबसे शर्मनाक की बात है। अभी एक मैटर शांत भी नहीं होता है कि दूसरा मैटर चला आता है हमारे समाज में, तो ये हम लोगों के लिए बहुत शर्मनाक की बात है। हम आज पूरी तहकीकात करेंगे और जांच करेंगे और उनके तमाम परिजनों से जानने की कोशिश करें कि हत्या क्या करना। हम आपको शॉर्ट में यह हत्या के बारे में बता दें कि संदिग्ध रूप से लाश मिली है, जो कि नग्न अवस्था में लड़की का लाश मिला है और छुरी से मार करके हत्या की गई है। और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि जो उनके पिताजी से, वो पिताजी और जो लड़की थी दोनों अकेले ही आज घर में रात में थे। इससे पहले जो परिजन थे उनके सब परिजन अपने अपने घर चले गए, तो अकेले ही थे और रात में कुछ अनबन भी होता है। अब यहाँ के ग्रामीण जनता, यहाँ के लोग, यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कुछ बोलते हैं ये हम जांच करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको घटना स्थल के बारे में दिखाते हैं। तो आइए, यही वो घटना स्थल है जहाँ अर्चना कुमारी की हत्या की गई और उन्हीं के घर में की गई। ये नहीं कि संदिग्ध रूप से लाश कहीं और नहीं मिला है, यह घटना उन्हीं के घर पर की गई है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो कमरा है इसी में उनकी हत्या की गई और संदिग्ध रूप से लाश मिला। और सबसे बड़ी सवाल यहाँ पर यह बनता है कि जो पिताजी थे वो बाहर में सोए हुए थे और अंदर में उनकी हत्या की गई, तो अपने आप में बहुत बड़ी शर्मनाक की बात है। अब यहाँ पर सवाल 2 चीज का बनता है कि परिजनों ने हत्या किया या उनके पिताजी ने हत्या किया या फिर लोगों ने हत्या किया या किसी अपराधी ने किया, ये तो जांच का विषय है। तो हम आपको तमाम लोगों से मिलवाएंगे और बातचीत करेंगे किन्होंने क्या घटना को देखा है। अब हम उस घटना स्थल की जांच करेंगे जहां अर्चना कुमारी की हत्या की गई है। तो आइए उस घटना को हम आपको दिखाते हैं। यही वो कमरा है जहां अर्चना कुमारी की हत्या की गई है। तो आप देख सकते हैं कि यही वो घटना स्थल है। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना स्थल पर नीलम कुमारी, देखिए ब्लड के निशान भी यहाँ पर पड़े हुए हैं, खून के निशान है और चाकू गोंद करके यही हत्या की गई। और यहीं पर अर्चना कुमारी नग्न अवस्था में पाई गई है। पिताजी बाहर सो रहे थे और अंदर में हत्या की गई। अब सबसे बड़ा यहाँ पर जांच का विषय यह बनता है कि हत्या किसने किया, क्योंकि पिताजी उनके घर के बाहर है और अंदर में अकेली वो लड़की है, और अगर कोई हत्या करके जाता भी है तो अंदर से वो कैसे निकल जाएगा। और यह भी बताया जा रहा है कि जो उनके पिताजी थे वो शराब के नशे में थे, इसलिए उस हालात में बाहर रहे। और उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये बन रहा है कि अगर अर्चना कुमारी, यहाँ उन्हीं का घर है, ये किसी और का घर नहीं है। अर्चना कुमारी और उनके पिताजी इसी रात में घर में रह रहे थे। अर्चना कुमारी अंदर सो रही थी और पिताजी देखिए बाहर सो रहे थे। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि पिताजी के रहते हुए उनकी बेटी की हत्या कर दी जाती है, और हम लोगों ने पिताजी से जब बातचीत करने की कोशिश किया तो वो पूरा एक तरह से कांप रहे हैं और थरथरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो इस घटना के बारे में बोलने से कतरा रहे हैं और उनके चेहरे पर एक डर सा माहौल है। प्रशासन व्यवस्था भी आई है और सारे लोग जांच कर रहे हैं। अब देखना बाकी होगा कि हत्या किसने किया, क्योंकि इमामगंज विधानसभा में यह 5वीं शर्मनाक घटना घट रही है। उनसे भी हम बातचीत करें, क्या कुछ घटना के बारे में जानती हैं। ये हम जानवर निकाले थे बाहर से, तो बोल रहे थे कि बेटियां नहीं उठ रहा है, उठा रहे हैं। तो कहीं कि बेटियां ने उसे जरा से उठा ही ना उठता था। अब गए हमने सर तो चड्डी फर ऐसी पड़ल था, लेकिन मतलब दक्षिण भर के उसको माथा था और उत्तर भर के पैर था और चड्डी पर था। और जब चड्डी फरता तो अभी तो लाइट बढ़ रहा है ताकि लाइट ना, लेकिन दरवाजा से इन ओर जा रहा था।
जब हम उसको पैर में टच कर रहे हैं कि चौकी पर है जो तू उठेगा, तो जब टच करे तो उसको पैर जो हम टाइट देखें और चड्डी पैर, तो हम पीछे के लौट के हम बोल रहे हैं कि तू बोले था कि से बेटिया उठे ना, बेटिया हथुन तनाल है, के मार दिया तेतरी के रे, के मार दिया, उसको बाप बोले थे, समझ गए। और फिर ओकर बाद में हम चिल्लाने लगे तो इन्हें से भी सब जुटा, यही तो बात है सर। पंचायत समिति है यहाँ के, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहेंगे सर इस घटना इसमें कह रहे हैं कि इस घटना को जांच होना चाहिए, उचित जांच होना चाहिए इसमें, है ना। अच्छा, का देखे घटना पर? घटना पर यह मैं देखा कि बच्ची को मनो हत्या करके मनो जंघिया पहनावल है, लंगा है, जी जी जी, है ना। अब बाप दरवाजा पर सोते हुए है। जी जी। क्या आपको लगता है आप यहाँ के प्रतिनिधि, हमको तो लगता है कि इसका बाप ही हत्या किया। अच्छा अच्छा, ऐसा संदेह एकदम पूरा जी जी 100% इसका बाप ने हत्या किया। अच्छा, ये आप कैसे दावा दावा करते हैं कि वो अब नशा में आया ना जी, नशा में आया तो अगला केवाड़ी नहीं खोली बच्ची जी, तो अगला अपना भतीजा को बुला के वहाँ पर केवाड़ी खुलवाया जी, खाना मंगाया जी, खाना मंगाकर खाना नहीं खाया जी, वो फिर चला गया, बेचारा भतीजा चला गया। जी जी, इसी बीच में घटना होती है। जी जी, हाँ, तो इसे संदेह लग रहा होता है। बाप दरवाजा पर सोते हुए है जी, अब किसी आदमी जाके उसको छुरा से हत्या करेगा, जी जी, क्या वो पिल्लू था क्या, बोलता नहीं क्या, चिल्लाता नहीं क्या, चिल्लाता तो गाँव वाला हल्ला करता, गाँव वाला आता लोग, इससे जब साबित होता है कि इसका बाप ही हत्या है। देखिए कितने जानदार यहाँ के जनप्रतिनिधि समिति महोदय बिल्कुल खुलासा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि पिताजी ने बाप इसका हत्या किया। जी, 7:30 बजे करीब आए हम घर है जी, तो इधर से आए तो हम अपने चौकी पर बैठे, तखनी हल्ला हो रहा था, उधर दरवाजा खुला रहे थे, केवाड़े खोल, फोन से बच्चे थे, क्या से बच्चे थे, इससे है तो इससे है। तो फिर हम जब खाना को मिला तो फिर अपना दरवाजा पर थाली में रोटी और सब्जी खा रहे थे, तब तक चल रहा था बहस। बाप बेटी में लड़ाई हो रहा था? हाँ, बाप बेटी में बहस चल रहा था जी जी जी। केवाड़ी तब तक बंद था। तो फिर हम इधर को ढाले, ऐसे ऐसे गए, अपने भतीजा को दीपक को बुला करके लाए, तो लड़का चाल किया, दरवाजा तुरंत लड़की खोली है और अपने पापा को खाना दिया है वो, ठीक है। फिर जब वो लड़का आया तो फिर हम बिंदास हो गए कि अब कोई झगड़ा नहीं होगा, फिर हम अपना दरवाजा बंद करके सो गए जी। बस हम इतना ही देखा है। क्या परिचय दे दीजिए? मेरा पिंटू कुमार शर्मा नाम है जी। क्या लगते हैं लड़की के? भाई लगते हैं। कुछ और भी परिजन हैं, महिलाएं हैं, उनसे हम बातचीत करें। क्या कहेंगे घटना पर? कि हम यहाँ अर्चना के मौसी हैं जी, छोटा मौसी हैं, हम यहाँ आए हैं तो सबसे बोल रहे हैं कि अंदर से दरवाजा बंद था तो दरवाजा कौन खोला? जी बिल्कुल। तो दरवाजा जैसे खोली होगी लड़की तो अंदर में भी और कोई भी ढुका हुआ होगा अंदर जी, तो बापे पर शक नहीं कीजिए और सब पे शक कीजिए। जी जी, नहीं, हम लोग को तो शक किसी पे हम लोग करना नहीं है, हम लोग तो जो जांच है उसको सामने ला के रखें। आपको क्या लगा? अच्छा, पिताजी इनके साथ कैसा व्यवहार करते थे? कभी मारपीट? पिताजी तो बहुत अपना करेजा के टुकड़ा तरह मानता था अपना बेटी को। अच्छा अच्छा, बहुत दिल से लगा था कि जैसे हमको बेटी है, बाकी बाप पर ऐसा नहीं हो सकता, बाकी और पर भी शक हो सकता है। जी जी, तो जांच का विषय, प्रशासन जांच करेगी। जी जी, ठीक है, इंसाफ दीजिए जी, इंसाफ यहाँ बच्ची को दीजिए। हाँ, ये तो हमारे प्रशासन महोदय जांच करेंगे। और हम बोल रहे हैं, हम उसको छोटी मौसी हैं। अच्छा। अपना मौसी हैं। हमारा जीजा बोल रहे हैं कि हम 4 बजे भोर से उठे तो बोल रहे हैं कि तेतरी उठो, सवेरा हो गया, यही तो बोल रहे हैं जीजा। अभी हम सुन कर आए तो बोल रहे हैं कि ना उठा तो चल गए बाहर मैदान करने के लिए। वो ना देखे कि केवाड़ी खुला या ना लगल भी, केवाड़ी उठगावल था, अंदर से बंद था कि नहीं था वो भी नहीं चेते, और लैट्रिन करने के लिए चल गया। और उधर से भी आए तो बोल रहे हैं इधर से, बेटी तेतरी उठो ना, ऐसे का तो बोले हैं जीजा। तो घर में बेटी पुतों के घर में रूम में नहीं ढूकते हैं, इधरे में खाना देते थे, इधरे में पानी देते थे, जो देते थे बेटी देते थे, पुतों नहीं देते हैं, बेटी देते थे खाना। नासा उस समय थोड़ा बहुत रहते थे तो गुस्सा में पुतों नहीं देते थे तो बेटी देते थे। सब दिन उनको बच्चा टुकड़ा था, करेजा का टुकड़ा था, बेटी उसको लिए भार हो गया, बेटी मर गया तो बिल्कुल मौत खोज रहे होंगे कि हमारा मौत मिल जाए, हमारा बेटी के साथ चल जाए हम दुनिया से। उधर से आए तो किसी संसारी दीदी से बोले कि देखो तो हमारा घर बेटी नहीं उठ रहा है, चाल दे रहे हैं, कितना सूता हुआ है, जरा उठाइए। तो उठ गई, लगता है कि लाइन गया था। वो औरत जब ढूकी ना, सू देखा कि गोड़ हाथ टाइट अंधेरा था, वो निकाली तो बोल रहा है कि गोड़ हाथ
टाइट है, रिपोर्ट तो लिखाई है बेचारी। वो ना देखा कि खून गिरा है या क्या गिरा है, वो बोली कि अंधेरा में छटपटा के निकाल के थोड़ा सा अंधेरा में ढुकी है। यही तो रिपोर्ट जीजा दे रहे हैं, यही रिपोर्ट सुने अच्छा, हैं। लड़की के व्यवहार और के बारे में बहुत बताइए कि अच्छा, कहाँ हमारे के यहाँ 8 दिन के पहले बच्ची गई है, बोली कि हम बेटा से तुम्हारा अकेला पड़ जाता है, भौजा चल जाता है, नहीं है तुम यहाँ पढ़ के तुम 10वां का परीक्षा दे दो। तो हमारा बेटी थोड़ा रिपोर्ट ली पढ़ाई में ना, तो थोड़ा पढ़ाई में डिफेंड हो रहा था, तो कल के मम्मी 4 महीना और पढ़ाई के समय है से यहाँ पढ़वा दे। हम बोले जीजा से कि 4 गो लड़का मेरा है, हमारा ट्यूशन फीस नहीं दे पूरा सकते हैं, हम बहन बेटी के यहाँ रख के 2 महीना 4 महीना ना परीक्षा दिला देंगे, तुम खाली हमको ट्यूशन फीस दे दो। हम इतना बात बोल के आज इसका जाना था मेरे की यहाँ, आज इसका जाना था, आज इसका मौत हो गया। अभी ना जानते हैं कि लगता है कि कोई गुंडा ढुका हुआ था, हमारा बहन बेटी कहीं पेशाब उसाब करने के लिए निकाला होगा, तो नहीं बेटी नजर पड़ा तो कहीं बैठा लगा दिया। जीजा कहीं चल गए, नींद उंद लग गया होगा या चल गए जीजा बाहर, तो कोई गुंडा उंडा निकल गया। देखिए छुरा मारा लड़की कैसनो नहीं था, मैं इसका नानी से पोसे हैं हम लोग की, सोन मसलैया में मेरा घर है। इतने अगल बगल के। और कहाँ पढ़ाई करती थी? यहीं ट्यूशन कहाँ करती थी हमको पता नहीं, यहाँ ट्यूशन में कुछ हम बोले, हम कहा बेटी की 25-30 गो लड़कन में पढ़ाई हुआ है मम्मी से, पढ़ाई में डिफेंड हमारा बेटी इसका से 3 महीना का बड़ा है, फर्स्ट लाई है हमको बेटी। तो वही बोला कि परीक्षा ली, इसको से टेस्ट ली कि क्या पढ़ाता है तुम्हारा मास्टर, 25-30 गो पढ़ाई हुआ है मम्मी, तो यहाँ 2-3 गो में पढ़ाई होते से बढ़िया पढ़ाते से यही बोला के लान के पढ़वा देता। आज का तो इसको पहुँचाना जाना था, उसको भाव हमको कि यहाँ सलैया जाएगी, हमको हम लोग 2-3 परिवार इस मकान देख करके हम बोले कि बेटी तुम अकेले वहाँ क्यों रहेगी, तुम वहाँ के हमको घर 4 महीना पढ़ के परीक्षा दे लो। जब इसको भाभी भौजाई सुनती है वो चले जाती है, नहीं है किसी को कोई नहीं होता है, बाप का टुकड़ा इसी में था। इसको पे इल्जाम लगाइएगा पापा पर, तो कोई ठीक बात नहीं, नानी से पोसे हैं, इसी में प्राण था इसका। देखिए हम लोग तो दोनों पहलू का स्टेटमेंट लिए हैं, अब किसने किया नहीं किया है तो प्रशासनिक जांच है, लेकिन जो आप लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग 11-12 बजे के बाद सोते हैं, उसको नींद पड़ गया है हमारा जीजा के, वही में शराब पीते हैं। शराब पीते हैं। अच्छा, इनकी माँ कहाँ है? माँ डेट कर गई नानी से, जब 1.5 साल के साथ ऐसे ही करके मर गई। इसको डॉक्टर ने हमारा बहन को दुल्हैया करने में नस काट दी थी, कलश डॉक्टर। उसी तरह से इसका मामा कुछ पैसा जमा किए थे शादी ब्याह करने के लिए। 18 साल हो गया ना, तो पैसा शराब पीते हैं ना, तो हमारा सिरे भर रहेगा। फिक्स भी करावल है पैसा, 18 साल होगा ना तो इसको शादी। इन लोग का मामा के खाली फिक्र था, जब बोलते थे कि बहन बेटी रिश्ता भी लगा हुआ था क्या? नहीं, मानो कोई साल के बाद शादी होता तो मानो हम लोग का भार, मामा का भार था इनको। अच्छा, कि शराब पीते हैं तो बुढ़ जाएंगे, तो इसको हम भार मर्याद ले सकते हैं, यही बात है, कोई बात नहीं है। सियाना समाज के हम। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अगर आप कहते हैं कि किसी और ने हत्या किया या घर में कोई ढुका, तो किस संदेह किस पर लग रहा है? हमको तो यहाँ पहचान जान नहीं है सर। देखिए कोई भी हत्या, देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, कोई भी जब छुरा मार के निकला है, मुंह से बांधा हुआ है, आवाज जब नहीं निकला है, तो कैसे हुआ इसका तो ये कोई भी हत्या के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, और कोई भी व्यक्ति अगर हत्या करने के लिए आता है तो कई बार वो छेड़छाड़ करता होगा, या कई बार मिला होगा, कई बार लड़ाई झगड़ा हुए, नोक झोंक हुए होंगे, कई दिनों से कुछ मामला ऐसे अफेयर चल रहे होंगे, तभी लोग अंत में हत्या करने का प्रयास करता है, कुछ मामला को लेकर। डुप्लीकेट में नहीं, मैं वो नहीं डुप्लीकेट में नहीं, तो इसीलिए छुरा मार चुका है, छुरा मार चुका है इसको उसको दाव नहीं लेने दिया। छुरा मारने से के साथ साथ क्या इनके साथ कुछ और दुर्व्यवहार भी किया गया है? हम तो कभी नहीं सुने हैं, घर वाला नहीं जाने, इसको तो हम नहीं सुन सके हैं। भाभी से रिपोर्ट लीजिए, इसका चेहरा मोहरा बताएगा, देखिए कैसा डुप्लीकेट लड़की है या नहीं लड़के से, लड़की का चेहरा बताएगा। नहीं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, वो गलत जबरदस्ती में गलत किया, लड़की देख ली होगी, इसी की वजह से मार दी है। जी। अन दिन मानो ऐसा गलत में रहता था, हमारा बहन बेटी का नहीं हत्या हुआ, वजह हत्या हो गया। जी। देखिए हमारा कोई नहीं था, दाव नहीं रहने दे रहा, मर दिया। 4 गो का बाला अकेले क्या करेगी वो बच्ची? बाप ऐसे निस्वाद में है, उसको नींद आ गया आधा रात में तो आदमी की नींद आता है। आप 11 बजे सुतिएगा, 12 बजे सुतिएगा, तो उसका नींद का तक नहीं आएगा, उसको नींद लग गया, मार के कोई निकाल गया। ठीक है, अपना मामा है ये, इनसे हम बातचीत करें, क्या कुछ कहें घटना पर, आप क्या देखें? घटना तो हमको फोन से पता लगा जी कि आपके भगनी का ऐसे हो गया सवेरे जी। यहाँ आके देख रहे हैं तो कपड़ा में तो नीचे कपड़ा नहीं सुन रहे हैं, वैसे अभी वही हालत में देख रहे हैं जी। उसके बाद अंदरूनी क्या है तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा
जी जी। लेकिन पहले कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ संदेह ऐसा? ये लड़की वैसा है ही नहीं, कोई कह ही नहीं सकता कि गलत है। जी जी। मैंने फ्यूचर में भी नहीं सोचा कि ऐसा होगा कभी। अच्छा। मेरे यहाँ पर के लोग और भी परिवार, जितना भी परिवार है उसको गलत नहीं कर सकते। गलत अब नहीं कर कैसे है क्या हुआ है तो अच्छा, घटना के बारे में आप आए तो क्या क्या सुने, क्या क्या समझे? यहाँ पर कोई सारांश ही नहीं मिल रहा है क्या हुआ नहीं जैसे हुआ। आप जैसे आए यहाँ तो घटना के बारे में क्या क्या सुने, क्या क्या आपको जानने को मिला? हमें तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। कुछ नहीं देखे आप? वही जो देखे सामने वही है, अभी पुलिस वाले जांच कर रहे हैं क्या बोलते हैं उसके बाद। जैसे जांच में तो बात की बात है, लेकिन उनके परिजन से पिताजी क्या क्या कहना? पिताजी तो वहाँ सभी बातें नहीं उनसे की हैं, लेकिन उनके चचेरा भाई जो है लड़की का, उससे बातचीत किए तो वो बोले कि 9-10 बजे तक हम वहाँ थे। ठीक है, मतलब कि बच्ची उसके पिता रात 9 बजे 10 बजे 9 बजे बस उसके पिता जो लड़की के पिता जो है ना खा के आए तो केवाड़ी खुला रहे थे, खाना मांग रहे थे। तो बच्ची वो नहीं खोली तो वो अपने लड़की के पिता जो गए उसके अपना भतीजा को बुलाया, उसके सामने वो खोला, खाना पीला दिया, वो चला गया। हालांकि वो दीपक बोल रहा है कि चलो मेरे घर सूझ जाए, लेकिन वो मना कर दिया नहीं हम यहीं सूझ जाएंगे। इसके बाद क्या मामला हुआ, कैसे हुआ, ये मतलब लड़की इनकार की कि हम दूसरे जगह सोने के नहीं जाएंगे। कितने आदमी थे उस रात में यहाँ घर पर? 2 ही, बाप और बेटी थे, बस 2 ही व्यक्ति थे। पिताजी बाहर सोए हुए। कुछ यहाँ के ग्रामीण जनता उनसे ही बातचीत करेंगे, क्या कुछ घटना पर कहेंगे आप? हम घटना कुछ नहीं कर सकते, क्या कहेंगे, देख तो रहे हैं। क्या देखें आप लोग? देख तो रहे कि बाप बाहर सुतल है, सुते हुए थे, बेटी घर में थी, उसी के बीच में कौन आया कि अपने किन का किन हम नहीं बता सकते हैं। अच्छा। क्या कुछ लगता है, लड़की को आप देखते होंगे तो क्या उसका चाल चलन या व्यवहार नहीं, वो सत्य चाल चलन में नहीं थी वो। दीपक कुमार हैं, लड़की के चचेरे भाई लगते हैं जी। क्या कुछ कहेंगे दीपक जी, क्या आपने देखा घटना के बारे में? इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। रात को हम 8:30 बजे आए थे, खाना पापा को खाना निकाल के दी, पापा उनका खाना नहीं खाए, दोबारा उसको बोले जा तो हमको बोले भी चलो मेरे घर पे सो, वो बोले कि नहीं जाएंगे, घर पे से यहीं रहेंगे, पापा रात बिरात पानी नहीं मांगे देना हो जी। उसको बोले, फिर वो मेरे घर पे जाने के लिए मना कर दे, हम नहीं जाएंगे। लड़की बोले कि नहीं जाएंगे। अच्छा। पानी हो रहा था उस टाइम, फिर हम बोले कि ठीक है कॉलेज बंद कर लो, फिर हम चले गए घर पे। जी जी। बस। तो लड़की सब दिन अकेले ही सोती थी घर में? नहीं, भाभी रहते थे, भाभी नैहर गए थे। कल नैहर गए थे? कल ही चले गए? कल ही आज अकेले सोई जी। अच्छा, ये बताइए दीपक जी, क्या कुछ लड़की का ऐसा अफेयर चल रहा था किसी से, या कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, या कोई लड़का इनको कभी कुछ बोला हुआ, ऐसा कुछ संदेह? इसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन आपको क्या संदेह लगता है? बता नहीं सकते कंफर्म ना, कुछ पूरा डिटेल अच्छा, पता आप लाश को किस समय देखे? ये लगभग 7:30 सुबह में जी। तो हल्ला हुआ था। अच्छा, हल्ला हुआ। लेकिन ये बताइए कि आपने लाश में जो देखा उससे क्या पता चलता है, क्या लाश किस अवस्था में देखा आपने? हम तो लाश जब बाहर निकल देता हुआ आए बाहर घर से। अच्छा। घर पे सोए हुए थे। हमारे परम आदरणीय मुखिया जी कोल्हूबार पंचायत के जी, क्या कुछ कहेंगे सर घटना पे आप? तो बहुत बड़ा ये दुर्घटना तो बहुत मैंने आप समझिए रहे हैं क्या है। और हमको अभी पता चला, हम अभी जस्ट आए जी। समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे घटना घटी। देखने से क्या कुछ पता चला आपको? तो मैंने घर ही के आदमी के इसमें हाथ है ना, तो ऐसा संदेह लग रहा है? संदेह है जी, ये बात तो समिति जी भी बोले। जी, ऐसा तो मान लिया जाए कोई मतलब कि गांव का लोग इतना आसानी से हत्या नहीं कर सकता। आसानी से आकर के मार के चला जाए, बाप बाहर रहे जी जी, तो नामुमकिन चीज है। नामुमकिन चीज है, सही बात है। एक और जनप्रतिनिधि है सर, अपना परिचय देंगे आप? जी, पूर्व जिला पार्षद अरुण सिंह जी। अरुण सर, क्या कहेंगे इस घटना पर? घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है, ये है ना जी जी, बहुत दुखद घटना है। लेकिन अब क्या कहा जाए इसमें, अब पिता बाहर है, लड़की अंदर है जी। अब घटना घट जाए और इसकी जानकारी कुछ पिता के ना हो जी, ये तो बहुत संदेहात्मक बात है। आपको क्या लग रहा है? अब हम कैसे कहें भाई, हम तो देखे नहीं ना है। लेकिन संदेह से पता चल रहा है कि परिजन हत्या कर सकते हैं। अब इसकी कहना बड़ा मुश्किल है ना जी जी जी, कि परिजन हत्या कर सकता है, क्योंकि लोकल इतना मतलब नजदीक पर घर है और कोई आवाज नहीं सुना। मरते समय तो आदमी चिल्लाता है जी, तो अगल बगल के आदमी कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो हम क्या बोलें इसमें। 3-4 दिन पहले कॉल हुआ था, ऐसे ही कुछ नहीं जी। मैं भाई से बात किया, चल गया हरी कि चला गया, हाँ चल जाओ ठीक है। मैं तो फिर यहाँ 4 घंटा के बाद आया, मौत के बाद 4 घंटा के बाद आया था यहाँ से। मैंने देखा कि लाश पड़ा हुआ और कुछ। कितना बजे घटना हुआ था? वो तो लगता है 3-4 बजे।
हुआ था, यहाँ परिजनों ने बता रहा था। जो मैं आप कौन लगते हैं लड़की की? मैं तो फैमिली में आता हूँ हम्म, जी, और फैमिली से लगता है कि सिस्टर लगती है जी। जी। तो क्या कुछ घटना के बारे में विस्तार से बताइए जो आप जानते हैं। मैं कुछ तो संदेह होगा ही। परिजनों ने कुछ बता तो नहीं रहा, लेकिन मैं तो कहूँगा कि प्रशासन से यही उम्मीद रखता हूँ कि फैसला लिया जाए, जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। हमने तमाम लोगों से जानकारी दिया और क्या कुछ आप लोगों ने सुना, अब तो ये वीडियो में आप देख करके समझ गए होंगे। लेकिन अगर हमने पिताजी से भी स्टेटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन अभी वो प्रशासन के घेरे में है, प्रशासन उनको अपने गिरफ्त में लेकर के जांच कर रही है, तो इसलिए हम लोगों ने डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा और हमने सर से अनुमति लेने की प्रयास की इंस्पेक्टर साहब से। उन्होंने कहा कि अभी नहीं, कुछ देर बाद मैं दूंगा। तो इसी तरह आप देखते रहिए फायर न्यूज़ और मैं एस एस रिजवी। जय हिंद।